आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने फिर से एक बार अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 4 मई तक भारी बारिश बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। चारों धामों के साथ ही 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग ने तीर्थयात्रियों से 4 धाम यात्रा में एहतियात बरतने की अपील की है। लगातार मौसम खराब बर्फबारी का दौर केदारनाथ में जारी है और इसी बीच मुख्यमंत्री धामी की भी यही अपील कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता, अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक तीर्थ यात्रा के लिए न निकले। 3000 मीटर से ज्यादा बर्फबारी का सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। सतर्क रहने की हिदायत मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। भारी अलर्ट बर्फबारी और भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। चारधाम यात्रा के दौरान खराब मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस दौरान सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो मौसम ठीक होने तक यात्रा पर ना आए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, वहां की स्थिति अभी जटिल बनी हुई है। तो लगातार हम देख रहे हैं चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई है। खासा परेशानियां यहाँ पर श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ रही है। केदारनाथ में भारी बर्फबारी, जिस दिन से कपाट खुले हैं उस दिन से भारी बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, चारधाम यात्रा चूँकि 22 अप्रैल से शुरू हुई है और यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्र में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन केदारनाथ जी में लगातार पिछले 20 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। उसके कारण से काफ़ी चूँकि वहाँ पर स्थिति जटिल है और हमने बार बार सभी से अनुरोध किया है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री देश भर से यात्रा पर आ रहे हैं, केदारनाथ जी की यात्रा वो तभी प्रारंभ करें जब मौसम के बारे में उनको ठीक प्रकार से उनकी जानकारी हो जाए, मौसम ठीक रहने वाला है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु, जो भी हमारे आस्थावान भक्तगण पूरे देश दुनिया से आते हैं, उनको किसी प्रकार की वहाँ पर परेशानियों का सामना न करना पड़े। और देखिए, केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से यात्रा भी प्रभावित हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम जाने से रोका जा रहा है। धाम में रहने खाने की उचित व्यवस्था तक नहीं है और इसी के साथ धाम में हो रही बर्फबारी के कारण परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग बाईपास पर रोककर ही सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि मौसम लगातार खराब बना हुआ है। जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को हिदायत दी है। इसी के साथ ही तमाम इंतजामों को लेकर भी बात कही जा रही है। सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की गई है। लंबे समय से यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी। रजिस्ट्रेशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश भी की गई थी कि कितने लोग इस बार आने वाले हैं। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस बार आने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक सुविधाएं थी खाने पीने ठहरने की, वो यहाँ पर दुरुस्त नहीं कर पाए। देखिए, मौसम का जो अलर्ट है वो आज से और आगे 2-3 दिन तक है। उसी को देखते हुए जो भी यात्रा के लिए ट्रैफिक आ रहा है उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं और लोगों को ये हम समझा रहे हैं कि आप यहाँ पर 2-3 दिन रुक सकते हैं, नीचे होटल में रुक सकते हैं या फिर अन्य जगह भी दर्शन कर सकते हैं। और जैसे मौसम खुलेगा फिर केदारनाथ यात्रा के लिए आप लोग जा सकते हैं। और इसी क्रम में सोनप्रयाग गौरीकुंड से भी आज यात्रा को रेगुलेट किया गया है। केदारनाथ धाम में जो लगातार बर्फबारी हुई है और इसमें मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद भी हमारी पुलिस जो है वहाँ पे लगातार जो यात्रियों की मदद कर रही है और उनका दर्शन जो है सही तरीके से करवा के उनको तुरंत जो है वहाँ से नीचे गौरीकुंड और सोनप्रयाग के लिए भिजवा रही है। साथ ही जो भी यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनको जो है सुरक्षित तरीके से भी वहाँ से इवैक्यूएट कर रही है। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगी कि आज कल और परसों जो है मौसम बहुत ही प्रतिकूल रहने वाला है। तो सभी यात्री जो भी यात्रा का प्लान करेंगे वो मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और उस हिसाब से तैयारी करके यात्रा करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बर्फबारी में जो है श्रद्धालु जो है अपने गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और आज जो है फिर पुनः सुबह के टाइम पे बर्फबारी हो गई है और हम यहाँ पर पंचपटा समिति के जो लोग हैं तो यहाँ पे यात्रियों के लिए चाय की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो है थोड़ा बहुत गर्माहट उनके शरीर में आए और थोड़ा एनर्जी मिले ताकि जो है इस ठंड में जो है थोड़ा राहत महसूस कर सकें। तो देखिए, यूपी नगर निकाय के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के बाद पूर्वांचल में थे, जहां पर उन्होंने एक के बाद एक कल 4 जनसभाएं की। सोमवार को सीएम योगी ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मुरादाबाद से की, जहां उन्होंने कहा कि यूपी में अब माफिया गले में पट्टा लटकाकर घूम रहे हैं। कोई पेशेवर माफिया और अपराधी अब किसी व्यापारी से
और किसी नागरिक से किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी के युवाओं के हाथों में तमंचे थमा दिए जाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सत्य को पढ़ने की बजाय पार्टी विशेष के लोग उनके हाथों में तमंचे पकड़वाते हैं। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश में युवा के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। मुरादाबाद के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के प्रतापगढ़ और जौनपुर भी पहुंचे और सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त में दोनों सरकारों ने जौनपुर की पहचान पर संकट खड़ा कर दिया था। जौनपुर की पहचान भाई बहन की पार्टी ने, बुआ और बबुआ की पार्टी ने बर्बाद करके जौनपुर के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। जौनपुर के बाद सीएम योगी वाराणसी में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां से सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और ऐसे में बसपा ने तमाम सीटों पर रणनीति के तहत मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती को घेरना शुरू कर दिया। रामगोपाल यादव ने भाजपा पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा वेश में मुख्यमंत्री योगी के बयानों का जिक्र भी नहीं किया जा सकता है। गेरुआ बस पहन के निकल जाते उस हाथ में कोई संत जा रहा है और राजा से लेके रंग तक उसके सामने सब दिखा दे। अफसोस इस बात का है कि इस तरह के वस्त्रों में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो जो भाषा बोलते हैं वो किसी संत की हो ही नहीं सकती। वहीं नगर निकाय चुनाव में बसपा की ओर से बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने के सवाल पर रामगोपाल यादव मायावती पर तंज कसते हुए नजर आए। मायावती को भाजपा की बी टीम भी उन्होंने कह दिया। सारे लोग जानते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं किया। लेकिन रामगोपाल यादव ने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में हर जगह समाजवादी पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन नतीजों में भी बदलेगा। आगरा तक में जहाँ हमारे कभी नहीं जीते, वहाँ भी हमारे उम्मीदवारों को बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी हर जगह चुनाव जीतने जा रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की हार होगी और वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो देखिए, अब तक यूपी निकाय चुनाव के प्रचार से दूर सपा के कार्यक्रम और रणनीति बनाने में लगे अखिलेश ने आज से नगर निकाय चुनाव के प्रचार की शुरुआत बीते कल की थी और आज भी कई जगह पर रैली होगी। अपने प्रचार अभियान का आगाज करते हुए राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो ट्रेन में पहुंचे। लखनऊ मेट्रो में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव के साथ लखनऊ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना मिश्रा भी मौजूद थी, जिनके लिए अखिलेश यादव ने मेट्रो में मौजूद लोगों से वोट मांगे और कहा कि भाजपा ने यूपी को कूड़ा बना दिया है, इसलिए इस बार सपा का मेयर बनाए। लखनऊ को कचड़ा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। न केवल कचड़ा बनाया, नालियां नहीं साफ की, नाले गंदे कर दिए, नाले नहीं साफ किए। इन्होंने जनता को धोखा दिया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, लूट बढ़ाई है। अखिलेश यादव ने मेट्रो में अपने प्रचार की शुरुआत श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से की और भूतनाथ स्टेशन पर अखिलेश यादव की मेट्रो यात्रा का समापन हो गया। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा पर लखनऊ नगर निगम पर काबिज होने के बावजूद लखनऊ शहर के बदहाल होने का आरोप लगाया। समाजवादी लोगों ने जो लखनऊ को दिया है, इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर जिताएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह लखनऊ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लखनऊ मेट्रो में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कई लोग अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेने के लिए भी उमड़ पड़े, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मेट्रो के अंदर धक्का मुक्की के हालात भी पैदा हो गए। लखनऊ मेट्रो में चुनाव प्रचार के बाद अखिलेश यादव कल अपने कार्यकाल में बनवाए गए गोमती रिवर फ्रंट पर पहुंचकर भाजपा और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। गोमती रिवर फ्रंट पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर सपा कार्यकाल के विकास कार्यों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा दिया। ये बीजेपी के लोगों का विकास है। ये देखिए नाला, ये नाला जो है ये बीजेपी का विकास है। ये गंदगी शहर की, ये खुले नाले चले जा रहे हैं और वो विकास जो हमारा था उसको भी खराब कर दिया इन्होंने। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गोमती रिवर फ्रंट का काम पूरा हो जाता तो आज गोमती नदी की सूरत बदल जाती। जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किया, केवल 900 मीटर और काम पूरा हो जाता तो ये गोमती शहर में साफ सुथरी बह रही होती। ये लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक वॉक करने का एक स्थान बन जाता। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर विकास कार्यों में रुकावट डालने का भी आरोप लगाते हुए लोगों से सपा को जिताने की अपील की। मेरी अपील है आपके माध्यम से लखनऊ के लोगों से और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कि समाजवादियों की मदद करें
और भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में भी आवारा पशुओं और सड़कों पर घूमते सांडों को भाजपा की विफलता और चुनाव का बड़ा मुद्दा बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।